हेलो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टॉपिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल और सीजीएल 2021 के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के पर डिस्कस करेंगे, जो है फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन, भिन्न आधारित प्रश्न। अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पर जो स्टूडेंट्स को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण वो हमेशा क्वेश्चन गलत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में ना हम केवल कॉन्सेप्ट जानेंगे, बल्कि उनसे संबंधित क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए वो भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का टाइटल है सबसे बड़ा सबसे छोटा भिन्न आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, पहला कॉन्सेप्ट, फ्रैक्शन हमेशा पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है। इसको कहते हैं हम अंश और इसको कहते हैं हम हर। तो इससे संबंधित दो तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनसे संबंधित दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। आइए उस पर डिस्कस करते हैं। पहला, कभी भी अंश अगर कॉमन हो और जो हर है वह लगातार बढ़े तो उससे कैसे करते हैं, आइए उसके लिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आया कि 4/5, 4/6, 4/7 और 4/8। तो ये एक श्रृंखला है। इसमें हमें सबसे छोटा भिन्न और सबसे बड़ा भिन्न दोनों याद करने हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न याद करना है। तो जब भी हमारा अंश कॉमन हो और हर लगातार बढ़े तो हमेशा जो सबसे छोटा होता है, जिसका हर सबसे छोटा होता है, वो तो सबसे बड़ा भिन्न होता है, बड़ा भिन्न। वहीं जिसका हर सबसे बड़ा होता है वो छोटा भिन्न होता है। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि जब भी अंश कॉमन हो और हर लगातार बढ़े तो उसमें जो हर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होगा और जो सबसे बड़ा हर होगा वो सबसे छोटा हर होगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे टाइप में। दूसरा टाइप, यदि अंश जो है वो बढ़े पर जो हर है वह समान रहे या कॉमन रहे, तो उसमें किस तरह होता है, आइए उसकी भी बात करते हैं। जैसे 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। जैसा कि इसमें दिख रहा है कि हर समान है, तो वहीं अंश लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्न में सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, उसके लिए देखा जाता है जिसका अंश सबसे बड़ा है वो तो सिंपल बड़ा भिन्न हो जाएगा, बड़ा भिन्न, और जिसका अंश सबसे छोटा है वह छोटा भिन्न हो जाएगा। आई होप आप अंतर समझ चुके होंगे कि जब अंश कॉमन हो, हर बड़े, तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न और जिसका हर सबसे बड़ा वही छोटा। जबकि इस वाले में जब हर बड़े और अंश बड़े और हर समान हो तो उसमें जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही छोटा ही होगा और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो बड़ा ही होगा। ये दो मेथड हो गए। पर अगर जब भी अंश या हर दोनों में से कोई कॉमन ना हो तो उस क्वेश्चन को किस तरह करा जाए, उसके लिए भी एक और मेथड है जिसे कहते हैं क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड ये किस तरह होता है, आइए देखते हैं। जैसे कि माना हमने 7/11, 9/15, हमें इसमें बताना है कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है और कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 7 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 105। और वही अगर 11 को 9 से करेंगे तो 99 आएगा। 99 वाला इस फ्रैक्शन सीरीज़ को डिनोट करेगा और 105 वाला इस फ्रैक्शन सीरीज़ को डिनोट करेगा। अब देखते हैं 105 बड़ा है तो सबसे बड़ा भिन्न हो गया 7/11। वहीं 99 सबसे छोटा है तो ये वाला भिन्न जो इसके साथ वाला भिन्न है ये सबसे छोटा भिन्न माना जाएगा, ये छोटा। लेकिन ये तो जिसमें दो फ्रैक्शन दिया है, जैसे 3 दिया हो, 4 दिया है, मल्टीपल्स दिया, उसमें कैसे करते हैं, आइए उसको भी एक बार देखते हैं। उसको देखते हैं। देखें, जब भी अगर जैसे हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 7/11, 9/15 और 11/17 ले लिया। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। तो जैसा कि इसको हमने पहले करा था, इसका 105 आ रहा था, इसका हमको 99 आना था। हम सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। सबसे बड़ा भिन्न अगर नापेंगे तो सबसे बड़ा तो ये हो गया। तो इस श्रृंखला को उठा लेंगे, 7/11,
और 11/17। अब हमारा कंपटीशन इस सीरीज़ में चलेगा और फिर इसमें हम देखेंगे जब 17 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 119। वही 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121। अब इसमें सबसे बड़ा ये हुआ तो इसके साथ वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो गया। मतलब इस सीरीज़ में सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये हुआ, सबसे बड़ा भिन्न। तो वहीं हमने शुरुआत में देख लिया था 99 जो सबसे छोटा था, तो उसके साथ वाला भिन्न सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये मैंने किस तरह करा है। अब इसके संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ये 3 ही मेन कॉन्सेप्ट होते हैं। अब इसको क्वेश्चन आंसर के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर। जैसे ये सवाल है, इसमें सबसे पहले इन दो को लेते हैं। इन दोनों को जैसे लिया 9/13 17/26। अब हमको याद पढ़ लेना है वो क्वेश्चन की, हमको याद क्या करना है, सबसे छोटी भिन्न याद करनी है। तो पहले इन दोनों को करेंगे 26 और 9 को। 26 और 9 को करते हैं तो आता है 234। वही 17 और 13 को मल्टीप्लाई करने पर आता है 221। तो सबसे छोटा भिन्न क्या हुआ हमारा, ये हुआ है। सबसे छोटा भिन्न हुआ है, मतलब इसके साथ वाला ये हुआ है। तो अब ये वाली तो गई, अब इस वाले को इस वाले से कंपेयर करेंगे। और जब हम इस वाले को कंपेयर करते हैं जिसमें 17/26 वही 28/39। अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे। जब 39 को हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आएगा 663। वही 26 को अगर 28 से हम करते हैं तो आएगा 728। अब इसमें हमें सबसे छोटा भिन्न हमारा ये हुआ है, तो हम इसी वाली श्रृंखला को ले जाएंगे 17/26। अब ये भी कट गई। अब इस वाली को इस वाली से कंपेयर करेंगे तो 33/52 से। अब जब 17 को 52 से करते हैं और 26 को 33 से करते हैं तो क्या आता है, जब 17 को 52 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 884 आता है और 26 को 33 से करते हैं तो 858 आता है। मतलब ये सबसे छोटा भिन्न हुआ। सबसे छोटा भिन्न ये हुआ तो इसका कंपेयर में ये है, मतलब 33/52। देखा जा रहा था कि अब तक 17/26 इसमें भी छोटा पड़ा था, इसमें भी, लेकिन इसमें आके ये सबसे छोटा पड़ा और आंसर क्या होगा, हमारा आंसर यही होगा। तो आंसर नंबर 1 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न। आइए दूसरे क्वेश्चन पे करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें सबसे छोटा ही भिन्न ज्ञात करना है। तो दोबारा करके देखते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 8/33 और 14/15। अब 15 को 8 से मल्टीप्लाई करना है और हमको 33 को 34 से करना है। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और तो 120 आता है। वही 33 को 14 से करने पे, सॉरी आंसर में क्वेश्चन गलत उतार लिया। 8/15 है और 14/33 है। अब हम इनका कंपेयर करेंगे। तो 33 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 264। वही 15 को 14 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 230। इसमें सबसे छोटा क्या हुआ 230। तो हम ये वाली श्रृंखला को जारी रखेंगे, इस वाले को हटा देंगे। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 14/33 और 7/13। अब हम 14/13 को मल्टीप्लाई करेंगे, 33/7 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब 14/13 को मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा 282 और 33 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 231। इसमें देखा गया कि सबसे छोटी श्रृंखला ये है, तो भिन्न ये है, तो ये वाला भिन्न लिया जाएगा। अब इस भिन्न को हम ऐसे उतार लेंगे। अब 11/13 से इसको करेंगे। जब 13 को 7 से और 13 को 11 से करेंगे तो क्या आएगा, 13 को जब हम 11 से करते हैं तो 143, 13 को 7 से करते हैं तो 91। तो सबसे छोटा भिन्न हुआ ये, उसका मतलब 7/13 इसका आंसर है। 7/13 आंसर नंबर 2। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करना है कंपेयर मेथड के थ्रू, जब हमारा आंसर कॉमन वाला कॉन्सेप्ट ना हो। चलिए आगे इसी श्रृंखला में और करते हैं। इसमें हमें सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करना है इस वाले में। तो सबसे बड़ा भिन्न तो हम ऐसे ही कर लेंगे। उसके लिए 6 को 6 से करेंगे और 7 को 5 से करेंगे तो 6 6 36 होता है और 5 7 5 35 होता है। तो हमें सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करना है तो ये वाला आएगा, क्योंकि 36 आया 35 से ज़्यादा। अब इसका हम इससे कंपेयर करते हैं तो 6 8 48 और 7 7 49। तो देखा जाए तो ये सबसे बड़ा भिन्न है। तो हम इस वाले भिन्न को इससे कंपेयर करेंगे तो 7/8 4/5 7 5 35 8 चौक 32। देखा गया सबसे बड़ा भिन्न होता है 35। तो 7/8 को हम लेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा भिन्न है इस पूरी श्रृंखला में। तो आंसर हो जाएगा 4। 7/8 आंसर। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं।
इस क्वेश्चन में हमें फिर से बताना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न। इससे भी हम इसी तरह कर सकते हैं, पहले इन दो को कंपेयर करते हैं, 3 दूनी 6 और 7 एकम 7, तो ये सबसे बड़ा निकलेगा। और 6 और 15, फिर ये सबसे बड़ा निकलेगा। फिर हम इन दोनों को करवाएंगे तो 5 20 और 18, फिर भी यही सबसे बड़ा भिन्न निकलेगा। मतलब आंसर हो जाएगा 5/6। अब देखते हैं इसी तरह ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है पर है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखते हैं, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है, मतलब उस संख्या को अगर हम कंपेयर करें तो वो 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है। तो अब देखते हैं, वो संख्या 31 से बड़ी है, अगर हम n मान लेते हैं वो संख्या, और n में से 31 घटा देंगे तो हमारा उसका गैप आ जाएगा कि वो कितनी उससे बड़ी है। वहीं हम अगर उसको 75 से घटा दें तो ये समझ में आ जाएगा कि 75 उससे कितना बड़ा है। और हमको ये बताया गया है कि वो संख्या उतनी ही बड़ी है जितनी उस संख्या से छोटी, मतलब इसका जो अंतर माना x आएगा, इसका जो आएगा x ये है बराबर, क्योंकि ये उतना ही है। तो इस सवाल को हम कुछ इस तरह सोल्व करते हैं। रुकिए, अब देखें इस सवाल में क्या करना है। इस सवाल को अब हम देखेंगे तो ये माइनस का n इधर आके प्लस का n हो जाएगा, तो ये 2n हो जाएगा। ये 75 इधर माइनस का 31 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये 106 हो जाएगा। तो इससे हमें n की मान पता चल गया 53। और हमें ज्ञात क्या करना है कि वह संख्या क्या है, वो संख्या यही है। तो आंसर आ जाएगा 43। अब इसमें यह पूछा जाता है कि जो संख्या 31 उतनी ही बड़ी थी तो वो कितनी बड़ी थी, तो इसमें 31 घटा दिया जाएगा। तो 31 घटा दिया जाएगा तो 22 उससे उतनी ही बड़ी थी वो। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह हुआ है। आइए अगला, इसमें हमें क्या याद करना है कि इनमें से कौन सा भिन्न जो 3 4 से उतना ही बड़ा है परंतु 4 5 से कम है। मतलब हमने कोई भिन्न लिया, जैसे हमने भिन्न p/q की फॉर्म में ना लेके हम उस भिन्न को n ही मान लेते हैं, तो ये इससे उतना ही बड़ा है। लेकिन अगर हम इसको घटा देंगे तो एक्चुअल मान पता चल जाएगा कि कितना बड़ा है। जो 5/6 से कम है तो हम 5/6 में से उसको घटा देंगे कितना कम है, तो इस थ्रू हमें वो भिन्न पता चल जाएगा। कैसे देखते हैं, अब ये एलसीएम लेंगे इनका, तो ये 4n माइनस का 3/4 वही 6 5 माइनस 6n, ये कुछ इस तरह हुआ। अब इसे कैसे करेंगे, इसको काट देंगे है ना। अब इसमें हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12n माइनस का 9 और 5 दूनी 10 माइनस 12n, तो ये 12n इधर आके 24n हो जाएगा, और ये माइनस का 9 इधर आके 19 हो जाएगा, और n बराबर आ जाएगा 19/24। n बराबर 19/24। हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, 4n 3। अगर हम इसमें देखें अगर हम इसमें एलसीएम ही ना लें, सीधा ही 4n माइनस 3 कर देते हैं और 5 माइनस 6n कर दिया हमने। अब इसमें ये माइनस का 6n इधर आ जाएगा तो ये 10n बन जाएगा, और ये माइनस का 3 हो जाएगा तो 8, तो n बराबर 8/10। और इसको अगर हम काटेंगे तो 4/5 आएगा, जो हमारा आंसर नंबर है 3। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह सोल्व हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो ये हमारा इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हमें देखना है इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो इसे हर बार की तरह फिर इस बार उसी तरह से ही सोल्व करना है कि हमें पहले 2 को कंपेयर करना होगा, फिर उसको में से जो बड़ा भिन्न आएगा उसको फिर हमको उसमें से घटाना होगा। चलिए देखते हैं, 5 दूनी 10 और 3 3 9, ये भिन्न सबसे बड़ा हुआ 2/3। अब इसका हम कंपेयर करेंगे इससे 3/8/11 से, 11 दूनी 22 8 तिया 24, फिर ये भिन्न सबसे बड़ा हुआ, तो इस बार ये वाला भिन्न कैरी करेंगे, तो 8/11 इसका कंपेयर करेंगे इससे 11/17 से। अब 17 को 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 126, और 11 को 11 से करेंगे तो 121। सबसे बड़ा भिन्न ये माना जाएगा 8/11, तो इसका आंसर आएगा ए 8/11। आई होप आप समझ गए होंगे कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे सबसे बड़ा भिन्न सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करें, तो उसमें हमें मेनली 3 ही कॉन्सेप्ट को ही देखना पड़ता है। अगर जब अंश कॉमन है, एक जब हर कॉमन है, तीसरा जब इन दोनों से ना आए तो हमें कंपेयर मेथड का यूज़ करके आंसर निकालना पड़ता है, जो आप समझ गए होंगे।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट करें और लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिसका नाम है टॉपिक ऑनलाइन। और प्लीज़ हमारी वीडियो को सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनता रहे और हम लगातार आपको कंप्लीट मैथ्स जिसमें मैथ्स के सभी कॉन्सेप्ट और सभी टाइप के क्वेश्चन भी आपको करवाते रहे। तो